सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो? पाठ 10 पढ़ा आपने? हमने आधा ही पढ़ा पाठ, पर अच्छा था ना? तो बच्चों, आधे पाठ से आपको समझ आया होगा कि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई, कोई भी बिजनेस, कोई भी घर का कार्य, अगर हम उसे पूरी लगन से और अभ्यास से करेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए, प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 10 शेष अध्याय हम अब पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक पेज नंबर 66 पर खोलेंगे। वरदराज के पिता बड़े विद्वान थे। घर जाकर वह पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा? कैसे कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया है? लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा मूर्ख। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। मारे शर्म के वह धरती में गड़ा जा रहा था। धरती में गड़ा जा रहा था का मतलब उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पांव उठते ही नहीं थे। वह उदास अनबना सा चल रहा था। यूं घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था, मतलब कोई रहने का ठिकाना नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो क्या बताया है कि जब गुरुजी ने उसे घर जाने के लिए कह दिया, वो इतना परेशान था, इतना उदास था कि अब वो क्या करे। क्योंकि वो तो सोच रहा था जैसे ही वो घर जाएगा तो पिताजी को क्या कहेगा कि क्या गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। आसपास के लोग क्या कहेंगे कि पिताजी तो इतने विद्वान हैं और जो उनका बेटा है इतना मूर्ख कि गुरुकुल से उसको वापस भेज दिया गया। बस इसी परेशानी से वो बड़ा दुखी था। वह सवेरे चला था और दोपहर हो गई थी। गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए उसे सत्तू दिया था। उसे भूख भी लग आई थी और प्यास भी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर में गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? अब देखो, जो गुरुजी थे उन्होंने क्या किया, 5 साल तक उसको पढ़ाया लेकिन नहीं समझ आया। अब उसके समझ में खुद आया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बस वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूं मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। देखो बच्चों, आत्मविश्वास की दृढ़ता, तो क्या मतलब हुआ? उसके मन में वो क्या थी, जो उसका अंदर का विश्वास था वो पक्का हो गया था। उसको कुछ कर दिखाने का उसने क्या कर लिया था, अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था। उसने कुएं पर रखे घड़े से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। अब की बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं वरदराज ने मुग्धबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हो गई, जो आप सबने सुनी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यानी बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख होता है, सुजान का मतलब होता है सज्जन, वो भी क्या है, सज्जन बन जाता है। रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। वो कह रहा है जैसे रस्सी जो है, सील मतलब पत्थर, सील पर बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो बच्चों क्या बताया है, जब उसने कुएं को देखा तब उसको समझ में आया। देखो गुरुजी उसे कितने साल से समझा रहे हैं ना, तो क्या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब उसके मन में स्वयं ये बात आ गई कि अब मैं परिश्रम करूंगा,
मुझे विद्या प्राप्त करनी है, अब मैं देखता हूँ विद्या कैसे नहीं आती, तो निश्चय ही उसे विद्या प्राप्त हो गई। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, संस्कृत काव्य, बहुत सी रचना की है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और लोकोक्ति भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत मान्य है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। जैसे पत्थर पर बार बार रस्सी रगड़ने से निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास करने से निश्चय ही वो पक्के मन से हमारे मन के अंदर समायोजित हो जाता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा और इसका जो शिक्षा है, इससे मिलने वाली शिक्षा आप सभी अपने मन में धारण कर लीजिए कि हमें बिना किसी के कहे ही हमें अपने आप से परिश्रम करना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद।